क्या नए इक़दामात हुकूमत ने लिए हैं, क्या अवाम के लिए मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में कोई रिलीफ है, उसके अलावा कौन कौन से नए इक़दामात हुकूमत ने लिए हैं, इस पर डेफिनेटली इन डिटेल बात करेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेंगे और जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं उनकी भी राय लेंगे कि वो इस बजट को किस तरीके से देखते हैं। तो शहबाज, सबसे पहले मैं शुरू इस बात से करना चाहूँगा, इस बजट प्रेजेंट करने से पहले और वफाकी काबीना जो एक रिचुअल है अप्रूवल देती है, उससे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट देखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था जो एक एफर्ट आवाम को रिलीफ देने के लिए, और यह बेस्ट पॉसिबल जो बजट है मौजूदा सूरत हाल में वो उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। सो अब क्योंकि ये बजट जो है वो आ गया है, डू यू थिंक के जो प्राइम मिनिस्टर हैज लिव्ड अप टू हिज वर्ड्स? बिल्कुल, ये आपको बजट इस साल वाला जो है पिछले साल से थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आएगा। पिछले साल में दो बुनियादी चीज़ें अगर देखा जाए, इस साल का कंपेयर किया जाए पिछले साल के साथ, इस साल अखराजात में हुकूमत ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दिखाई है, खर्चे पहले से ज़्यादा किए हैं इसमें जो प्रपोज किए गए हैं बजट के अंदर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सूबों की तरफ से जो ग्रांट दी गई है, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि सूबाई हुकूमतें जो है उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को ग्रांट दी। उस ग्रांट देने की वजह से जो नंबर्स थे वफाकी हुकूमत के बजट के जो नहीं बैठ रहे थे अपनी जगह पे, वो पिछले 4-5 दिन तक, तो वो फिर चीज़ें जो बेहतर होना शुरू हो गई। दूसरा, इस दफ़ा टैक्सेस लगाए भी गए हैं, लेकिन टैक्सेस में जो है वो रिलीफ भी दी गई है। प्रॉबेबली दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू ईयर जहाँ पे जो टैक्स में रिलीफ दी गई है, जो टैक्स लगाए गए हैं उससे वो ज़्यादा है। अगर हम बड़ी खबर नाज़रीन को दे दें, ये नंबर्स अभी तक नाज़रीन आपके सामने ये नहीं आए होंगे, ये ब्रेकिंग स्टोरी है कि इस साल जो हुकूमत ने जो टैक्सों में रिलीफ दी है वो 360 अरब रुपए की टैक्सों में रिलीफ दी गई है, जिसमें जो सबसे ज्यादा रिलीफ है वो इंपोर्ट के ऊपर दी गई है। और ये जो पिछले साल ही हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई थी कि इंपोर्ट के जो टैक्सेस हैं, जो रेगुलेटरी ड्यूटीज है, हर तरह की चीज के ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो लगाई गई थी, उसमें कमी की गई है और अच्छी खासी कमी की गई। पिछले साल 90% से रेगुलेटरी ड्यूटी कम करके उसको 50% कर दिया गया था, और इस साल उससे भी मजीद कम करके 50% से उसको 20% की रेंज में ले आए हैं। ना सिर्फ ये, तनख्वाहदार तबका जो हमेशा से सताया हुआ महंगाई का भी और टैक्सेस की वजह से भी, उसको भी रिलीफ मिली है। तनख्वाहदार तबके को हुकूमत ने 52 अरब रुपए की टैक्स की रिलीफ दी है। प्रॉपर्टी जो सेक्टर है, रियल एस्टेट का सेक्टर, काफी अरसे से जो है वो 2 से 3 साल हो गए हैं, काफी मुश्किलात का शिकार है। जो प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर जो टैक्स की रिलीफ दी गई वो 115 अरब रुपए की दी गई। ये हम आपके लिए ब्रेकिंग खबर ला रहे हैं कि 115 अरब रुपए की टैक्स की रिलीफ प्रॉपर्टी सेक्टर को दी गई है, और 52 अरब रुपए की टैक्स की जो रिलीफ है वो सैलरीड क्लास को दी गई है। जो बुनियादी फर्क है जो टैक्स रिलीफ में प्रॉपर्टी सेक्टर का और सैलरीड क्लास का, कि जो सैलरीड क्लास की रिलीफ है उस पर IMF के साथ मामला तय है, ताहम जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसके ऊपर अभी IMF से बात चल रही है और हुकूमत पूरी उम्मीद है कि IMF इसके ऊपर मान जाएगा। जो बुनियादी कामरान जो चेंजेस आई हैं, अच्छा ये तो इन्होंने 360 अरब रुपए की रिलीफ दी है। जो इन्होंने नए टैक्स इकदाम किए हैं वो 306 अरब रुपए। नए टैक्सों वाले इकदाम पे तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उस पर तो IMF को एतराज नहीं होगा। मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि हम इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करते रहे कि क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हमारी गुंजाइश इतनी नहीं है, हुकूमत चाहते हुए भी आवाम को अगर रिलीफ देना चाहे तो वो नहीं दे सकती थी। तो ये जो रिलीफ हुकूमत ने दिया है, आपने स्टोरी ब्रेक की अरबों रुपए का, तो ये कैसे मुमकिन हुआ है? क्या क्योंकि ये बजट तो IMF को एतमाद में लेते हुए हमने तय किया है, तो ये क्रेडिट फिर गवर्नमेंट को जाता है कि फाइनली हम कन्विंस कर पाए IMF को कि ठीक है हमें स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ना है, बट एट द सेम टाइम जो लोगों की मुश्किलात हैं वो भी तो कम करनी है हमने। दो चीजें इसके अंदर हुई हैं। एक तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बात की थी IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मंगल वाले दिन, उनकी आधा घंटे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, और वजारत खजाना के हुकाम ने, वज़ीर खजाना ने आज जो काबीना का खुसूसी इजलास था जिसमें बजट की मंजूरी दी गई, उसमें उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद चीजें जो हैं वो रिलैक्स होना शुरू हुई IMF के पार्ट के ऊपर। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर की जो बात हुई मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, उसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव आया है। उसमें भी अभी ज्यादातर मामला तो IMF के साथ है, कुछ मामला के ऊपर बातचीत चल रही है, जिसमें जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है इसके ऊपर हुकूमत ने अच्छा खासा टैक्स का रिलीफ दिया है। गालबन इतना सेक्टर खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 5.5%
जो विद होल्डिंग टैक्स का रेट था मैक्सिमम, उसकी ब्रैकेट्स पे भी हम बताते कहाँ पे कौन सा लगता था, उसको कम करके उन्होंने 2.75 कर दिया। ये जो था बेचने वाला उसके लिए था, जो खरीदने वाला था उसका रेट जो था वो कोई 2.5% के ऊपर था, कुछ उससे भी कम था, उसको इन्होंने कम करके 1.25 कर दिया। वहाँ पे दोनों साइड पे आप देखें कि आधा आधा तकरीबन इन्होंने जो एग्जिस्टिंग जो रेट है वो उसमें इन्होंने कमी की है। एक फैक्टर तो IMF का और प्राइम मिनिस्टर की कॉन्वर्सेशन का हो गया। दूसरा जो इसके अंदर जो फैक्टर है वो सूबों का इस दफा ग्रांट देना है। 1035 अरब रुपए की सूबों ने ग्रांट दी है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। अब सूबों की ग्रांट की वजह से क्या हुआ कि दिफा के लिए हुकूमत इजाफी को 335 अरब रुपए मुख्तस कर पाई, और जिसकी वजह से जो दिफा का बजट इस साल का वो 3000 अरब रुपए का, तकरीबन उसमें जो है वो 17% इंक्रीज है दिफा का। उसके साथ जो आपका डैम्स है, अभी जो आपको पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम नजर आ रहा है उसके अंदर डैम्स की एलोकेशन कम है, एक्चुअल एलोकेशन से कहीं ज्यादा होगी, उसमें इनको पैसा मजीद मिल सकता है डैम्स के लिए। और जो बड़े वाटर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए कोई 350 अरब रुपए से जायद रखा गया है। तो इस बाकी भी और मुख्तलिफ जगहों पे रिलीफ दी गई है। बट इसमें एक कैच है, कैच ये है कि जो टैक्स की जो ग्रांट दी है सूबों की तरफ से वफाक को, वो ग्रांट लिंक है इस चीज के साथ कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपना जो इस साल का हदफ है अगले माली साल का 15,264 अरब रुपए का वो हासिल करेगा। अगर 15,264 अरब रुपए से कमी होती है तो जो ग्रांट का जो क्वांटम है वो भी कम होता हो जाएगा। इसको अगर आप सादा जुबान में बताएं कि ये जो 15,264 अरब है, ये अगले साल का जो हदफ है, इसमें जो आइन के तहत सूबों का हिस्सा बनता है वो 57.5% बनता है। ठीक है, तो 57.5% हिस्से के ऊपर जो भी उनको अमाउंट आती थी वो उसका बनना था। बट इन्होंने वो चीज़ तय नहीं की। जो सूबों का अब अगले साल का जो हिस्सा है वो डिटर्मिन होगा 13,350 अरब रुपए के ऊपर, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में भी उसका जिक्र किया। तो ये जो 1914 अरब रुपए का जो गैप है 13,350 अरब का और 15,264 अरब का, ये 1904 अरब या इतना कुछ 14 अरब रुपया बनता है। ये जो गैप है इसका फिर आगे 57.5 सूबों को आता है ना, तो वो 57.5% बनता है 1,035 अरब रुपया। तो जिससे हुकूमत के हाथ खुले, हुकूमत ने टैक्सेस वाली साइड पे भी कुछ किया और एक्सपेंडिचर वाली साइड पे भी किया। तो चीजें आपको इस दफा ये वाला बजट इन दो बुनियादी वजूहात की वजह के ऊपर कि रिलीफ भी दी गई लेकिन नए टैक्सेस भी लगाए गए, बट रिलीफ का जो क्वांटम है वो नए टैक्सेस से ज्यादा है। अच्छा, अब जो रिलीफ की आप बात कर रहे हैं, आपने जो सैलरी तबका है उसको कोई शायद 52 अरब रुपए का रिलीफ दिया है। उसमें अगर आप ये अवाम जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह का रिलीफ दिया गया है, कुछ ज़ाहिर कुछ जो स्लैब्स हैं किसको फायदा होगा, ये अगर आप क्विकली अगर बता दें तो दैट वुड बी ग्रेट। देखिए, इसमें पहले कुछ 6 स्लैब्स थी, उसमें इन्होंने फर्दर इंक्रीज किया। स्लैब्स के अंदर एक एक स्लैब की बात कर लेते हैं। जो पहली 2 टैक्स स्लैब्स हैं जिसमें 12 लाख रुपए तक कोई तब्दीली नहीं है, उसका जो रेट है पहले वाला वो वही है। 12 लाख से 22 लाख रुपए का रेट जो है वो 11% था पहले, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं है। हुकूमत का ये मौकिफ था, जो कि उसकी सेंस भी बनती है कि इन दोनों स्लैब्स को पहले पिछले साल रिलीफ दे दी गई थी। इसके ऊपर भी रिलीफ थी, वो मार्जिनल थी। अब जो 22 लाख से लेके 32 लाख रुपया, जो मेरा ख्याल कोई 1,83,000 रुपए से ज्यादा का बनता है मंथली, और 32 लाख रुपया साल का, इसके लिए जो एग्जिस्टिंग जो इसके अगर इस रेट के ऊपर अगर ये जो रेट था उसका वो 23% था, तो 23 को इन्होंने कम करके कर दिया है 20%। 3% यहाँ पे इन्होंने जो कमी की है टैक्स रेट के अंदर, उसकी वजह से इस क्लास को जो सालाना फायदा होगा वो 65,000 रुपए का होगा।